जय जय श्री राधा। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। एक बार की बात है, जब अयोध्या में भगवान राम का तिलक हो गया, इसके बाद तय होना था कि सभी लोग भगवान राम की सेवा करें, हनुमान जी भी सेवा करें। तीनों भाई और सुग्रीव आदि इकट्ठे हुए। उन लोगों ने मंत्रणा की कि ऐसा करो, हम लोगों को अधिक सेवा मिले और हनुमान को जरा कम मिले, कोई उपाय सोचो। उन्होंने सेवा की एक सूची बनाई, भगवान को कौन कौन सी सेवा अपेक्षित है उसकी एक लंबी लिस्ट बना दी, और किस समय कौन सी सेवा होगी उसका समय भी लिख दिया। उन सेवा कार्यों के आगे सेवा करने वालों का नाम लिख लिया। हनुमान जी के लिए उनमें कोई जगह नहीं रही। उस सूची को ले जाकर भगवान राघवेंद्र के सामने रख दिया और बोले, महाराज, अस्त व्यस्तता हो रही है, कभी कोई आवे कभी कोई आवे, व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। हम लोगों ने विचार किया है कि सेवा कार्य सुव्यवस्थित हो, इसलिए हमने सभी सेवा कार्य की सूची बना दी है, आप इसे देखकर स्वीकार कर लें। भगवान ने देखा, फिर मुस्कुराए। उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। बोले, ठीक है, सब कार्य इसमें आ गया, परंतु हनुमान का नाम नहीं है। उन लोगों ने कहा, महाराज, अब कोई सेवा बची नहीं, इसलिए उनका नाम कहाँ लिखें। भगवान ने कहा, ठीक है, और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तब हनुमान जी आए। उन्होंने कहा, महाराज, एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा, बोलो हनुमान। हनुमान जी ने कहा, महाराज, एक सेवा बच गई है, वह मुझे दी जाए। भगवान राघवेंद्र ने कहा, इसमें तो कोई सेवा बची नहीं है, यदि बची है तो वह तुम्हारी है। हनुमान ने कहा, महाराज, आप कोई मामूली आदमी तो है नहीं, आप राजा धीराज हैं। जब आपको जम्हाई आवे, उस समय सामने कोई सेवक रहे जो चुटकी बजा दिया करे। भगवान ने इस कार्य को हनुमान जी को सौंप दिया। लोगों ने कहा, यह किस समय लिखा जाए। तब हनुमान जी ने कहा, यह तो राघवेंद्र सरकार से पूछिए, मैं क्या बताऊं। तब राम जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, जम्हाई का भी क्या कोई समय होता है। रात को आ जाए, दिन में आ जाए, रास्ते में आ जाए, महल में आ जाए, उठने बैठने नहाने सोने में कभी भी आ सकती है। लोगों ने कहा, समय क्या लिखे। भगवान ने कहा, सब समय लिखो, आठों पहर हनुमान की सेवा रहेगी। अब सभी लोग हैरान हो गए। हम लोग तो समय समय पर सेवा करेंगे और हनुमान तो हमेशा सेवा में रहेंगे, इसे हम विरोध माने, परंतु बात क्या है, बात सच्ची है, यह सूझ क्यों आई। जिसके मन में सेवा का भाव जागृत है, उनको सेवा का अवसर मिलता है, और जो सेवा से जी चुराते हैं, उनके सामने सेवा का अवसर आकर चला जाता है। जो भगवान का हो जाता है, उसे भगवान सदा अपने समीप रखने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जय जय श्री राधा।